हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आज हम प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जब किसी बीम पे हमारा ट्रांसवर्स लोड लगता है तो यहाँ पे हमें एक बीम सेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। बीम सेक्शन हमारा स्टील में डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे हम रोल्ड स्टील सेक्शन को यूज़ करते हैं। अगर लोड ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे हम बिल्डअप सेक्शन को यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन जब हमारा बीम पे रोल सेक्शन और बिल्डअप सेक्शन की लिमिट से बियॉन्ड हमारा बीम का क्या है, स्पान है। इस बीम का स्पान हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर हमारा हैवी लोड लगता है। तो इस केस में हम सिर्फ बिल्डअप बीम और रोल स्टील सेक्शन प्रोवाइड करा के हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम दो अलग अलग रोल्ड आइस सेक्शन को इस तरह से कनेक्ट करें किसी कवर प्लेट से, इस तरह का हैवी सेक्शन प्रोवाइड कराएं, या फिर हम एक प्लेट गर्डर प्रोवाइड कराएं, राइट, एक प्लेट गर्डर प्रोवाइड कराएं। तीसरा हम यहाँ पे एक ट्रस गर्डर प्रोवाइड कराएं। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ये तीन होते हैं जब हमारा बीम का स्पान ज़्यादा रहता है और हमारा उस पर लगने वाला लोड कैसा है, हैवी है। तो जब हम इस तरह के दो अलग अलग रोल सेक्शन को किसी कवर प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हैवी होता है। और मटेरियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये कैसा हो जाता है, हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है, अनइकोनॉमिकल। तो अब हमारे पास ऑप्शंस बचे, हम या तो प्लेट गर्डर प्रोवाइड कराएं या फिर हम ट्रस गर्डर प्रोवाइड कराएं। तो हम किसी भी डिजायर्ड कंडीशन में प्लेट गर्डर प्रोवाइड कराएंगे या ट्रस गर्डर प्रोवाइड कराएंगे, ये उस बीम के स्पान और लगने वाले लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली अगर हमारा बीम का स्पान अप टू 10 टू 30 मीटर के बीच में है तो वहाँ पे हमारा प्लेट गर्डर ज़्यादा इकोनॉमिकल रहता है। वहीं पे ट्रस गर्डर हमारा तब इकोनॉमिकल रहता है जब बीम का स्पान हमारा 50 से 100 मीटर के बीच में लाया करता है। इस केस में हमारा ट्रस गर्डर ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। ओके। तो आज आज की क्लास में हम प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेट गर्डर को पढ़ने से सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेट गर्डर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट इज व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर। कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर में सबसे पहले यहाँ पे जैसे अगर सेक्शनल व्यू देखें तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, एक वेब प्लेट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, वेब प्लेट। ओके, इसे कहते हैं वेब प्लेट। फिर उसके साथ हमारे एंगल सेक्शंस कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे हमारे एंगल सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, एंगल सेक्शन। सिमिलरली हमारे बॉटम फेस पे भी इस तरह के एंगल सेक्शंस होते हैं, राइट। इन एंगल सेक्शंस को हम फ्लैंज प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैंज एंगल। ओके, इसे हम कहते हैं फ्लैंज एंगल, फ्लैंज एंगल्स। इन फ्लैंज एंगल्स को हम कवर प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी क्या होती है, कवर प्लेट होती है, राइट। इन अलग अलग कंपोनेंट्स को फिर हम क्या करते हैं, या तो वेल्डिंग या फिर बोल्टिंग कनेक्शंस के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक प्लेट गर्डर बनता है। इस प्लेट गर्डर में क्या होता है कि जब हमारा रोड हॉट रोल्ड हॉट रोल्ड सॉरी हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन होता है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो सफिशिएंट और वेल डिज़ाइन रहती है कि जब भी कोई कंसंट्रेटेड लोड आता है तो उसके हिसाब से हमारा जो वेब पोर्शन है वो बकल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बेंडिंग फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी डेप्थ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसकी डेप्थ इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि फ्लैंज की डेप्थ टू थिकनेस रेशो हमारा कम हो जाता है, जिससे ये सेक्शन प्लास्टिक से होते हुए कॉम्पैक्ट या स्लेंडर रीजन में आ जाता है। जब इस तरह के केसेस होते हैं तो यहाँ पे ये जो फ्लैंज वेब पोर्शन है, यह वेब पोर्शन क्या होता है, हमारा वेब पोर्शन हमारा बकल हो सकता है।
या फिर ट्रांसवर्स बकलिंग में ये फेल हो सकता है। जब बीम में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा या फिर इस बीम में जैसे ट्रांसवर्स फोर्स लगेगा तो इस ट्रांसवर्स फोर्स के कारण ये क्या होगा कि अपर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन होता है वो किस में होता है, हमारा कंप्रेशन में होता है, और बिलो हमारा कैसा होता है, टेंशन में होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जब कंप्रेशन होता है इसमें लगने वाला फोर्स भी हमारा कैसा लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स होगा। तो ये जो टॉप फ्लेंज है ये एज अ कॉलम बिहेव करेगी, और अगर इसके वीक एक्सिस के अलोंग अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो यहाँ पे ये वेब इस लोकलाइज पोर्शन में क्या हो जाएगी, क्रिपल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इन पोर्शंस में जहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शंस बनते हैं बिलो द कॉन्सेंट्रेटेड लोड और मिडिल ऑफ द स्पान, राइट, इन पोर्शन पे हम क्या करते हैं, एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। इन एडिशनल मटेरियल जैसे यहाँ पे क्या है कि जस्ट बिलो द फ्लैंज यहाँ पे वेब क्रिपलिंग की टेंडेंसी रहती है, राइट। तो यहाँ पे हम एक एडिशनल प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स। इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स। ओके, स्टिफनर्स और एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड कराने के कारण क्या है कि ये वेब हमारे क्या होगी, अब स्टिफन हो गई है। जब कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है तो इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण क्या होगा कि ये जो वेब है ये वेब इस तरह से हमारी क्या हो सकती है, उस लोड के करस्पॉन्डिंग ये बकल कर सकती है। तो इस बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए इस वेब को इस कंसंट्रेटेड लोड के आसपास हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिफन करना पड़ेगा उसकी वीक एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंसंट्रेटेड लोड के नीचे इस तरह से दोनों तरफ हम एक मटेरियल या फिर एंगल या प्लेट सेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ताकि यहाँ पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, बढ़ जाए। तो इस तरह के जो हमारे स्टिफनर्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बियरिंग स्टिफनर्स। क्या कहते हैं, बियरिंग स्टिफनर्स। ओके, और दूसरा क्या होता है कि जब ये बीम बैंड होती है तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रांसवर्स स्टिफनर्स की भी प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो इस तरह से वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्लेट गर्डर। प्लेट गर्डर के कंपोनेंट देखें तो सबसे पहले होता फ्लैंज एंगल, फ्लैंज प्लेट, वेब प्लेट एंड डिफरेंट स्टिफनर्स। ओके, स्टिफनर्स हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारी जो वेब है वो बकल ना कर जाए बिफोर अचीविंग इट्स अल्टीमेट वैल्यू। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर हो गया, ट्रांसवर्स स्टिफनर हो गया और बियरिंग स्टिफनर्स हो गए। ये हम किस लिमिटिंग वैल्यू पे कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए कोर्ट ने कुछ प्रोविज़न देखे हैं जो हम आगे देखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वेब में एक मैकेनिज्म फॉर्म होता है जिसमें ये ट्रस की तरह बिहेव करता है। वो मैकेनिज्म क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कोई भी बीम है, जैसे हमारी सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा है, एक बीम है, बीम के ऊपर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड या यूडीएल या वेरियस लोड्स लगने के कारण ये बीम क्या होती है, कुछ इस तरह से हमारे क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, राइट। और इस बीम के इस तरह से बैंड होने के कारण इसमें क्या आता है, हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम बनेंगे। कुछ भी वेरियस शेयर फोर्स डायग्राम, हमारा ये एक शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और इसमें एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, राइट। ये हमारा कोई भी रैंडम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग इस बीम के क्रॉस सेक्शन के अंदर हमारे क्या होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए हमारे पास फ्लेक्सुरल फॉर्मूला है जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिराइव किया था। फ्लेक्सुरल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m अपॉन आई इज इक्वल टू वॉट, एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। m यहाँ पे उस पॉइंट पे, जैसे हमारा ये बीम है, बीम के इस पॉइंट पे, इस क्रॉस सेक्शन पे हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, ये हमारी m हो जाता है। i यहाँ पे क्या है, इस क्रॉस सेक्शन का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। f क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस एट दैट लेवल। मतलब यहाँ पे ये बीम इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो इससे यहाँ पे ये y डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी, f वैल्यू होगी। y क्या होगी, उस पॉइंट की, उस बीम की न्यूट्रल एक्सिस से क्या डिस्टेंस है।
ई यहाँ पे इसका मटेरियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, और आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इस बीम का जो रिफ्लेक्टेड कर्व है उसकी जो रेडियस है ये क्या है, आर है। तो ये हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल फॉर्मूला। इसको डिराइव कैसे किया है ये हमने पिछली क्लासेस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था। अगला है हमारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, जिसे हम लिखते हैं वी ए वाई बार अपॉन आई बी। वी यहाँ पे क्या है, हमारा शेयर फोर्स। क्या है, शेयर फोर्स। कौन सा, ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। जैसे हमें किसी भी इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम शेयर फोर्स की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वी हो जाएगी। ए वाई बार क्या होगा, जब यहाँ पे हम यहाँ पे कोई एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें इस तरह से दिखेगा। इस बीम का यहाँ पे विड्थ बी है और इसकी डेप्थ क्या है, डी है। यहाँ पे कोई हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट के इनर फाइबर्स में जैसे ये बीम कुछ इस तरह से होगी, तो इसके इनर फाइबर्स में यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे ए वाई बार क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे क्या है, न्यूट्रल एक्सेस है। न्यूट्रल एक्सेस से यहाँ पे ये क्या, वाई डिस्टेंस पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के कारण यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा ये हमें निकालना है। तो ए वाई बार क्या है, यहाँ पे ए तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया है, और वाई बार इस शेडेड पोर्शन की इसके न्यूट्रल एक्सेस से जो डिस्टेंस है ये हमारी वाई बार है। आई यहाँ पे हमारा इस बीम का न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी इस बीम की क्या है, विड्थ है। उससे हम किसी भी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेब में कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कहाँ आती है, हमारी एट द सेंटर ऑफ स्पान होती है। तो जब हमारा लोड क्या है, वी बहुत ज़्यादा होता है किसी पॉइंट पे, मतलब जैसे अगर हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ पॉइंट लोड है, जैसे ये कोई बीम है जिसे मैं एक लाइन एलिमेंट की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा कोई पी लोड लग रहा है, राइट। इस पी लोड के कारण शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वी मैक्स आ रही है, और ये कहाँ पे होगी, इसके सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में बात करें तो हमें जो ट्रांसवर्स स्टिफनर इस बीम का प्रोवाइड कराना पड़ेगा वो कहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, एट न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस पे हमें उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि ये बीम हमारा इस मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू को बियर कर सके। इतना ज़्यादा मटेरियल हम थ्रू आउट द सेक्शन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर थ्रू आउट द सेक्शन अगर हम सारा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा बीम ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रांसवर्स स्टिफनर प्रोवाइड, लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब हम देखते हैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम आती है। तो बीम का जो वेब सेक्शन है, यहाँ पे इस बीम को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो उसका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पॉइंट लोड लगने के कारण ये बीम क्या है, अपने आप में एक कॉलम की तरह बिहेव करती है। जब ये अपने आप कॉलम की तरह बिहेव करती है तो यहाँ पे इसमें क्या आती है, बकलिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है, और इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण ये बीम क्या है, इस तरह से बैंड हो जाती है। तो इसकी बेंडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस बीम में इस थिकनेस को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इस थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट लोड के आसपास हम यहाँ पे एक ट्रांसवर्स स्टिफनर इस तरह से दोनों तरफ प्रोवाइड करा देंगे। तो इससे क्या है कि इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी और इसको इस तरह से बैंड नहीं होने देगा। इसको हम क्या कहते हैं, बियरिंग और ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। क्या कहते हैं, बियरिंग और ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। ओके ओके, तो अब हम देखते हैं कि प्लेट गर्डर में लोड बियरिंग मैकेनिज्म्स किस तरह से फॉर्म होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बीम में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो ये हमारा बीम का क्या है, वेब है। इस वेब पे हमारा यहाँ पे कोई यूडीएल और पॉइंट लोड्स लग रहे हैं, राइट। इस यूडीएल के कारण, इस बीम में बेंडिंग के कारण ये हमारा क्या बनता है, एक न्यूट्रल एक्सेस बनता है। ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। यहाँ पे ये क्या है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस है।
बेंडिंग स्ट्रेस, और इसी क्रॉस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे क्या होंगे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। इस तरह से हमारा ये क्या है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और इस बीम में हमारे शियर फोर्स डायग्राम बनेगा कुछ, ये सही नहीं है, हमने कुछ रैंडमली अज्यूम किया है। ये हमारा क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। ये हो जाएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर एनी टाइप ऑफ लोडिंग। तो यहाँ पे हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करते हैं। ये हमारी बीम है,